हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं प्रवीण सोनी आप सभी का शुभारंभ में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है तुलसी। तुलसी के नाम से हम सभी अच्छे से वाकिफ़ हैं। हर घर में आपको तुलसी का पौधा लगा हुआ मिलता है। जी हाँ, पौधा, तुलसी का पौधा। आज हम तुलसी के पौधे के बारे में ही बात करेंगे। वैसे तो भारत देश में सदियों से इस पौधे का उपयोग किया जाता है। तुलसी के पौधे का हमारे देश में बहुत ही ऊंचा स्थान है। वो एक पवित्र पौधे के रूप में माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। उसके पत्तों को हम लोग बहुत सारी चीज़ों में उपयोग करते हैं। हमारी बहुत सारी पौराणिक पूजाएं प्रथाएं हैं जो बिना तुलसी के पत्तों के संपूर्ण नहीं होती हैं। ये तो हो गया इसका एक सामाजिक स्वरूप, इसका एक हमारे जो धार्मिक स्वरूप है उसके अंदर तुलसी का क्या प्रयोग है। इसके साथ साथ में अगर हम आम जीवन में तुलसी की बात करते हैं तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि तुलसी का पौधा आपको सिर्फ हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म से सिर्फ आपको उनके घर पे लगा हुआ मिलेगा। ये आपको हर घर पे आपको तुलसी का पौधा लगा हुआ दिखता है, क्योंकि उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसकी अपनी विशेषताएं हैं। इस धार्मिक विशेषताओं के अलावा भी उस विशेषताओं के बारे में आज हम छोटी सी बात करते हैं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि बच्चों के लिए तुलसी का अर्क देना, तुलसी के पत्तों का अर्क देना बहुत ही गुणकारी होता है। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़े और बूढ़ों के लिए भी। ये मेमोरी को बूस्ट करता है, हमारी मेमोरी को इन्हेंस करता है। तुलसी के पौधे जो पत्ते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसको ठीक करता है। हमारा जो खून है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको एक्टिव रखता है, उसको शुद्धि करता है। ये इसके कुछ विशेष गुण हैं। आप जब भी सर्दियों में या किसी को कुछ हरारत सी महसूस होती है, बच्चों को बुखार होता है, तो हम जल्दी से उसको दवाई ना दे के अगर हम उसको इस तुलसी के पत्तियों का काढ़ा जो है वो अगर हम बच्चे को देते हैं उसमें शहद मिला के, तो उसका बहुत ही जल्दी असर बच्चों को या बड़ों को भी होता है। उससे बहुत ही जल्दी आपको बुखार या हरारत में आराम भी आता है विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के। तुलसी के पौधों को मसल के उसको हथेलियों पे, सीने पे लगाने से भी आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं तुलसी के पौधों को कब नहीं तोड़ना चाहिए। हम लोग का क्या होता है कि कभी भी हम लोग जब भी हमें ज़रूरत महसूस हो, एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो तभी हमें सिर्फ तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। ऐसे ही या अनजाने में या डिसरिस्पेक्ट करके मत कीजिए, क्योंकि वो पूजनीय भी है, पूजनीय के साथ साथ में वो एक अमूल्य औषधि भी है। तो जब हमें ज़रूरत हो तभी उसको तोड़ना चाहिए। और कब नहीं तोड़ना चाहिए, अब हम बात करते हैं कि उसके उल्टे इफ़ेक्ट भी हमें पड़ सकते हैं। तुलसी के पत्तों को कभी भी एकादशी पे नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। एक छोटी सी मिथ है कि तुलसी के पत्तों को जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो हम लोग उसको तोड़ के जो खाने पीने के सामान हैं उसमें रखना चाहिए, जिससे कि जो ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो खाने पीने की चीज़ों पे नहीं होता है। मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी, ये आपकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन बेहतर ये होगा कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय में तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसका हम लोग को पहले से ही पता चल जाता है कि किस दिन सूर्य ग्रहण है या किस दिन चंद्र ग्रहण है। तो उससे एक दिन पहले अगर आप इन पत्तों को तोड़ के अपने पास रख लेते हैं अपने इस पर्पज़ के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा हमें कभी भी तुलसी के पत्तों को, जब तक बहुत मजबूरी ना हो आपको,
रात्रि के अंदर नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं रात्रि में वैसे भी फूल पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। विशेषकर अगर आज हम तुलसी की बात कर रहे हैं तो तुलसी के पौधे को रात को नहीं तोड़ना चाहिए। और संडे के दिन यानी कि एतवार को भी हमें तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ये तो हो गया कि हमें पत्तों को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का उपयोग खांसी, जुखाम, बुखार, कफ, कोल्ड, अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है तुलसी का उपयोग करना। इसके अलावा तुलसी में विटामिन ए एंड विटामिन सी ये दोनों ही बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमें मिलता है। तुलसी का उपयोग शुगर पेशेंट जो लोग होते हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, रेगुलर तुलसी ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने से उनको इस बीमारी में काफ़ी आराम मिलता है, काफ़ी कंट्रोल होती है डायबिटीज़। रेगुलर मात्रा में अगर हम इसका उपयोग करते हैं, अगर हम बच्चों को इसको रेगुलर मात्रा में डेली इसको कंज्यूम करते हैं ड्रॉप्स को, तो बच्चों की हड्डियाँ, छोटे बच्चों की हड्डियाँ इससे बहुत मजबूत होती हैं। इसके अलावा ये हमारे डेंटल हेल्थ, हमारे गम्स, हमारे मसूड़े, हमारे दांतों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। दांतों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जी हाँ, इसकी रेगुलर इस्तेमाल करने से आज के डेट में लोगों को यूरिक एसिड की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे अगर हम इसका निरंतर उपयोग करते हैं तो यूरिक एसिड के अंदर आपको बहुत लाभ पहुंचता है। यूरिक एसिड बनने से आपको बनना बंद हो जाता है आपके अंदर, उसमें आपको बहुत ही रिलीफ मिलता है। और अब हम बात करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि तुलसी के पौधे को कहाँ रखें। जिसे सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं रखा जाता। इसको बाहर आप आंगन में, आपकी बालकनी में, किसी ऊंचे ऐसे स्थान पर जहाँ पे उनको गंदे हाथ या जूठे हाथ ना लगें और वहाँ पे उनकी पवित्रता का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। इसके अलावा जो मुख्य पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, दैट इज़ कि तुलसी के पौधे को किस डायरेक्शन पे रखें कि आपको उसके बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट मिलेंगे, उसकी आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको मिलेगी। हम लोग कभी भी कहीं पे भी हम तुलसी के पौधे को रख देते हैं, लेकिन अगर आप इसको आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन पे, उत्तर दिशा में अगर आप रखते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। अगर आप तुलसी के पौधे को उत्तर दिशा में रखते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देती हैं। इसको कभी भी साउथ डायरेक्शन पे, दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, तुलसी का महत्व हमारे जीवन में। एंड मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद में आएगा और आप इन नियमों का पालन करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। एंड सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली आगे सारी वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुँचें। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।